हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट स्टडी बाय एसके 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 पार्ट इन अ मैथ्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ द गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। हमें ये बोला गया है, एक मैथ का क्विज हुआ है क्लास 10th के अंदर, जिसके अंदर लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज। नंबर ऑफ द बॉयज कितने होंगे और गर्ल्स कितने होंगे, जो हमें फाइंड करना होता है उसे हम लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज x है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स y हो गए। ठीक है। उसके बाद एक बात ध्यान से सुनो, एक क्लास 10th है, उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 10 है। यानी कि लड़के प्लस लड़कियों को मिला दिया जाए तो 10 स्टूडेंट हो जाएंगे, हमारे पास 10 स्टूडेंट हो जाएंगे। इसलिए मैंने नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर दिया, तो वो कितने हो जाएंगे, हमारे पास 10 स्टूडेंट आ जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद इस लाइन को डिकोड करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनाएगी। क्या लिख रखा है, एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, आपको नहीं लिखना। इफ यदि नंबर ऑफ गर्ल्स, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या लेट कर किया, वाई। मैथ में मैंने बताया था इसका मतलब इज इक्वल टू 4 मोर देन का मतलब होता है ऐड करना। 4 में ऐड कर देंगे नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास x। तो इस लाइन को डिकोड करके आपने इजीली बना ली इसकी सेकंड इक्वेशन। इस तरह से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, मैथ में हर एक चीज़ का मतलब होता है। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन से इसके पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10। आप कुछ भी रख सकते हो, x की वैल्यू कुछ भी रख दो y मिलेगा, y की वैल्यू कुछ भी रख दो x मिलेगा, और इस टेबल में आपने पुट करना है, यानी कि x और y यहाँ लिख के। जैसे कि अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर x को 0 रख लेता हूँ तो मुझे y क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा, और y को 0 रख लेता हूँ तो x मुझे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, यही मिलेगा। चलिए तो यही करते हैं। इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10, यहाँ x की जगह पर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो ये खत्म, y मुझे 10 मिल रहा है ऑटोमेटिकली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस मैं यहीं पर कर देता हूँ। और y को मैंने छुपो लिया क्योंकि मैं y को 0 रख रहा हूँ, y को मैंने 0 रखा तो मुझे x क्या मिल रहा है, फिर भी x 10 ही मिल रहा है। ठीक है, इस बात का क्लियरिटी आ गई। दूसरी इक्वेशन उठाते हैं, y इज इक्वल टू में 4 प्लस में x। इसके भी हम x और y फाइंड आउट करते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। अब x को मैं 0 रख देता हूँ इसमें, y प्लस 4 प्लस एक्स यहाँ इक्वल आएगा। इसको मैं 0 रख दिया तो y मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है सीधा ही। अगर मैं y को 0 रख देता हूँ तो मुझे x क्या मिलेगा, x मिलेगा। कैसे, इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करूँगा मैं, y माइनस 4, क्योंकि ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का, इज इक्वल टू में x। अब मैंने कहा y को मैं 0 रख रहा हूँ, y को 0 रख देता हूँ तो मुझे x क्या मिल रहा है, -4 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। इस तरह से ये ट्रिक होती है, ये सबसे आसान है कि एक बार x को 0 रख लो, y कुछ मिलेगा, y को 0 रख लो, x कुछ मिलेगा, फिर उसे हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे। देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू है ना, और यहाँ पर सबसे कम वैल्यू 0 और सबसे हाईएस्ट 10 है, तो 2 के टेबल में चलते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन पे 0 हो गई, यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, इतना चलेंगे। माइनस वाली हो रही है तो इधर भी जाना पड़ेगा, तो -2 -4 -6 -8। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं लिख रहा, बट आपको लिखना है। जितने नंबर आप यहाँ पर लिखते हैं उतने ही नंबर हमें यहाँ पर भी लिखने पड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी हमें इतनी ही वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर इस जितना यहाँ पर गैप है उतना ही यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 4 हमारा कुछ यहाँ पर आएगा, और 6 हमारा कुछ यहाँ पर, 8 यहाँ पर आएगा, और 10 हमारा यहाँ पर आएगा। और नीचे भी हमें लिखना पड़ेगा 2 4 6 8, माइनस लगा देते हैं। ये y डैश है, ये y है, सॉरी डैश नहीं, ये y है, ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को जो हमने निकाले। देखो यहाँ पर x क्या है, 0 है, x एक्सिस पे 0 यहाँ पर है, और y पर क्या है, 10 है, y ये है और पॉजिटिव साइन है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा जहाँ पर x पहले लिखा जाता है तो x 0 हो जाएगा और y 10, तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा पहला।
दूसरा पॉइंट क्या है, x क्या है मेरे पास 10 है, x एक्सिस पर 10 है, पॉजिटिव है यहाँ पर आएगा, y पर क्या है 0, तो ये हो जाएगा मेरे पास x और 0 ये वाला पॉइंट। इन दोनों ही पॉइंट्स को अगर मैं मिला देता हूँ तो मुझे मिल जाएगी ये लाइन। इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10। दूसरी क्या है मेरे पास, ये है पॉइंट्स, इनको देखते हैं। x पे 0 है और y मेरे को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस पे पॉजिटिव y ये रहा, और ये रहा पहला पॉइंट मेरा 0 और 4। अब दूसरा पॉइंट क्या है, x एक्सिस पे -4, ये रहा -4 तो, और y पे 0 है, तो यानी कि ये मेरा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला देता हूँ तो मेरी ये सेकंड है, इसका नाम क्या है, y इज इक्वल टू में 4 प्लस में x, इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ। अब यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको इधर चलते हैं तो ये बीच में आ रहा है तो यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि बिट्टू के बाद 3 आता है, और यहाँ पर इनके बीच में है तो यहाँ पर 7 होगा। तो इस तरह से ये x एक्सिस क्या है, x तो आ गया मेरे पास 3 और y क्या आ गया मेरे पास 7 आ गया। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास 5 पेन्स हैं एंड 7 पेन्स, उनको जोड़ दिया जाए, उनके टोटल कॉस्ट को जोड़ दिया जाए तो हमें 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे शॉपकीपर को। अगर हमारे पास 7 पेन्स हैं, 7 पेंसिल्स हैं एंड 5 पेन्स हैं, अगर उन दोनों की कॉस्ट मिला दी जाए तो हमें शॉपकीपर को 46 रुपीज़ देने होंगे। हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। हमें एक पेंसिल की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x है, फिर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो है y। इन दोनों की कॉस्ट को हमने लेट कर लिया। अब हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो 5 पेन्स हैं, पेन्स को हमने क्या लेट कर रखा है x 5 x हो गया, फिर 7 पेन है तो 7 y हो गया, टुगेदर मतलब ऐड करना, ठीक है। कॉस्ट किसके बराबर है, 50 रुपीज़ के, तो ये हमारी फर्स्ट बन गई। 5 पेंसिल्स हैं, 7 पेन्स हैं, इन दोनों की कॉस्ट 50 रुपीज़ हमें देनी पड़ेगी शॉपकीपर को। फिर नेक्स्ट क्या है, 7 पेंसिल्स हैं, 7 पेंसिल है और पेंसिल को हमने क्या मान रखा है y x, प्लस में क्यों करा प्लस, क्योंकि टुगेदर लिख रखा है। फिर 5 पेन है तो 5 पेन को हमने y मान रखा है। इन दोनों की कॉस्ट हमें कितनी देनी है, 46 रुपीज़। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इस वाली इक्वेशन को उठाते हैं और इनके हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं x और y। x को हम क्या पुट करें, एक बार 3 रख लेते हैं, यहाँ पर 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी y की वैल्यू, इधर रफ वर्क में करके देख लेते हैं। 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ x की जगह पर 3 रखना है, ये रख दिया मैंने, इज इक्वल टू में 50, 3 5 सा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू में 50। यहाँ एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। यहाँ ये प्लस का पड़ा है, वहाँ जाकर ये माइनस का हो जाएगा, तो -15। 50 में से 15 गए, कितने हो जाएंगे हमारे पास 35, और y इज इक्वल टू में ये 7 मल्टीप्लाई में पड़ा है यहाँ पर, नेक्स्ट में ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, 7 5 सा 35, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। सेम हमें यहाँ पर क्या रखना है, x की वैल्यू को हम y की वैल्यू को भी यहाँ पर 0 रख लेते हैं। y की वैल्यू को जब हम यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू में 50, ये हमारी इक्वेशन है। कहाँ पर रखना है, y की जगह पर 0, तो यहाँ पर 0 रखो, बाकी सारा सेम, तो 5x 7 0 था 0 0 मतलब कुछ नहीं, तो हमारे पास बचा 5x इज इक्वल टू में 50। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में पड़ा है, वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू 10 आ रही है, तो यहाँ 10 लिख देंगे। सेम इसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता करना है इस इक्वेशन के, तो यहाँ बना लेते हैं x और y। x को एक बार यहाँ पर 8 रख लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है यहाँ पर 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 46। तो x की जगह पर मुझे 8 रखना है, 7 मल्टीप्लाई में 8 प्लस में 5y
इज इक्वल टू में 46, 7 8 जा 56, 56 यहाँ रखा 5 और y इज इक्वल टू में 60। ये नंबर है, ये नंबर है, आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। 46 माइनस 56, देखो 56 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो फिर भी यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर जैसे ही हम इनको प्लस माइनस करेंगे 56 में से 46 गए तो 10 आएगा। यहाँ पर 5 पड़ा है, यहाँ पर y मल्टीप्लाई में पड़ा तो इसके नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है -2, तो यहाँ पर -2 रख लेते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर भी कुछ वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर y को मैं रख लेता हूँ 5, तो इक्वेशन क्या मेरे पास यही है, x7x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 46, y की जगह पर मैं 5 रख रहा हूँ, 7x प्लस में 5y की जगह पर 5 रखा, 46, 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू में 46, बाकी एज इट इज़। ये नंबर है, ये नंबर आपस में हो जाएंगे, 46 यहाँ पर से वहाँ गया तो 25, 46 माइनस 25 क्या होगा मेरे पास 21, और इज इक्वल टू में 7x पड़ा है, x यहाँ 7 मल्टीप्लाई में पड़ा है, वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 3 आ गई। जब हमने y को 5 रखा तो x हमें क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। अब इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, अब देखते हैं ग्राफ पे कैसे बनेगा ये। अगर हम यहाँ पर 2 नंबर का गैप ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ ऐसा होगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अब देखते हैं, अब प्लॉट करते हैं कि यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है 3 है, x एक्सिस पे x कहाँ पर है 3, यहाँ पर होगा 3, ठीक है, और हमें हमारे पास y क्या है 5 है, तो 5 क्या होगा यहाँ पर होगा, ठीक, तो यहाँ से हम ये रहा हमारे पास ये पॉइंट जहाँ पर हमारे पास क्या है x है 3 और y है हमारे पास 5। फिर नेक्स्ट क्या है x हमारे पास 10, तो यहाँ पर आ जाते हैं, और y हमारे पास क्या है 0, तो ये रहा, तो x 10 है y 0 है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर मिला देते हैं, मिला दिया। ये कौन सी लाइन थी हमारे पास, ये थी, इसका नाम लिख देते हैं 5x 7y इज इक्वल टू में 50। सेकंड के पॉइंट्स क्या है हमारे पास, x पे 8 है, ठीक है, और y पे -2 है, तो y ये रही -2 ये रहा, तो इन दोनों को यहाँ मिला देते हैं, ये रहा हमारे पास पॉइंट। फिर थर्ड x पे है, x पे 3 और y पे 5, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो हमारे पास कैसे बनेगा ये पॉइंट, कुछ इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर दोनों पॉइंट्स जो है, दोनों लाइंस है वो कहाँ पर मीट कर रही है, इस पॉइंट पर 3 और 5 पर, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो पहले क्या लिखा गया है 3 और बाद में क्या लिखा है 5, तो इसका मतलब x तो हमारा 3 हो गया और y हमारा 5 हो। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो को कंपेयर करना है इनके साथ, find out whether the linear representing the following pair of a linear equation intersecting at a point or a parallel coincident। हमें ये बताना है कंपैरिजन करके इनको इस इक्वेशन के साथ कि क्या हमारे पास जो इक्वेशन दो दी हुई हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्या वो पैरेलल लाइंस हैं, या फिर वो कोइंसिडेंट लाइन है। मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरसेक्टिंग होती है जो एक दूसरे को काटती है और उनका पॉइंट एक आता है, फिर काटने का पॉइंट एक आता है, उसके बाद पहले होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर होती है हमारे पास पैरेलल लाइंस, फिर हमारे पास आती है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है कि एक लाइन लगाने के बाद फिर उसी के ऊपर एक और लाइन आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। हमें कंपेयरिंग करना है इनके इसके साथ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 A2 इज इक्वल टू में B1 B2 इज इक्वल टू में C1 C2।
अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये सिर्फ हमें नंबर्स लिखने हैं, तो 5 और 7 इज इक्वल टू 4 और 6, 4 और 6 इज इक्वल टू 8 और 9, 8 और 9। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ नंबर कट रहा है क्या नहीं, देखते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो कट रहा है, क्या है 2 के टेबल पे कट रहे हैं, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। इनको अगर हम लिखें 5 7 इज इक्वल टू -2 3 इज इक्वल टू में 8 और 9, इनमें से कोई भी किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। जब कोई भी किसी के साथ मैच नहीं करता तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन लगती है, वो क्या होती है हमारे पास, A1 नॉट इक्वल टू B1, A2 नॉट इक्वल टू B2। सो वी कैन से दैट द लाइन शो इज इंटरसेक्टिंग केस। तो ये हमारा कौन सा है, इंटरसेक्टिंग केस है, जब एक लाइन दूसरी लाइन को काट देती है। अब सेकंड वाला सोल्यूशन करते हैं हमारे पास, तो यहाँ पर A1 A2 इज इक्वल टू में B1 B2 इज इक्वल टू में C1 C2। कंपेरिजन करेंगे 9 फिर आएगा 18 डिवाइड में इज इक्वल टू 3 और 6 इज इक्वल टू में 12 और 24। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। 1/2 आ रहा है, इसको सोल्व करके इसको भी 1/2 और इसको भी 1/2। जब सारे हमारे पास इक्वल होते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या बनती है, कंसिस्टेंसी की कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंसिस्टेंट। फिर लास्ट देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। A1 A2 इज इक्वल टू में B1 B2 इज इक्वल टू में C1 C2। A1 क्या है 6 है, A2 क्या हमारे पास 2 डिवाइड में, फिर B1 क्या हमारे पास 3 माइनस का है, फिर y क्या है हमारे पास कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है ऊपर 10 है फिर 9 है, इनको काटते हैं, कुछ कट रहा है 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो यहाँ से हमारे पास क्या रहा है 3/1, माइनस माइनस कट के यहाँ पर भी 3/1 आ रहा है, और यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा तो यहाँ पर 10/9 आ जाएगा। जब भी हमारे पास पहले दो सेम आते हैं और लास्ट का सेम नहीं आता, उस समय हमारे पास क्या कंडीशन बनती है, हमारे पास पैरेलल की कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पैरेलल। ऑन कंपेयरिंग द रेशो, हमें ये रेशो को कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कि हमें ये बताना है कि क्या जो नीचे दी गई सभी की सभी इक्वेशंस हैं क्या वो कंसिस्टेंट है, क्या वो इनकंसिस्टेंट है। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट होती हैं और पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर A1 A2 लिखेंगे इज इक्वल टू में B1 B2 इज इक्वल टू में C1 C2। यहाँ पर A1 क्या है 3 है, यहाँ पर A2 क्या है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2, फिर यहाँ पर आएगा -3, फिर C1 क्या है हमारे पास 5 और C2 क्या है हमारे पास 7। जैसे ही इसको हम सोल्व करते हैं, देखो कोई भी हमारे पास मैच नहीं कर रहा, ना तो ये इसके इक्वल है ना ही ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली कंडीशन बन गई जिसमें A1 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2, यानी कि इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन बन गई। जब ये इंटरसेक्टिंग होती है तो वो क्या हो जाती है हमारे पास ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड दे रखा है हमारे पास ये, इसके अंदर हम कंपेयरिंग करेंगे। पहले फॉर्मूला को लिखेंगे A1 A2 B1 डिवाइड में B2 C1 डिवाइड में C2। A1 हमारे पास है 2, A2 हमारे पास 4 इज इक्वल टू -3, मैं यहाँ से B2 है हमारे पास -6 इज इक्वल टू C1 है 8 C2 है 9। जैसे इसको कैंसिल करेंगे, देखो माइनस है माइनस कट, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 1/2 आ गया और यहाँ पर भी 1/2 हो गया, पर 8 और 9 नहीं कैंसिल हो रहे, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है बट ये लास्ट वाला इक्वल नहीं है। जब भी हमारे पास A1 बराबर में A2 A1 डिवाइड में A2 B1 बराबर में B2 नॉट इक्वल टू हो C1 डिवाइड में C2 के, तब हमारे पास क्या कंडीशन होती है, पैरेलल बनता है। और जब ये पैरेलल बनेगा तो वहाँ पर इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड है हमारे पास 3/2, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास A1 A2 इज इक्वल टू में B1 B2 इज इक्वल टू में C1 C2। A1 क्या मेरे पास 3/2,
डिवाइड का निशान, फिर A2 क्या मेरे पास 9, फिर इज इक्वल टू B1 क्या मेरे पास 5/3, फिर डिवाइड का निशान, फिर माइनस का 10, फिर C1 क्या मेरे पास 7 और C2 क्या मेरे पास 14। देखा जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल से सॉल्व कर देंगे। इसके नीचे 1 लगा दो और इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि उल्टा कर दो। 9/1 है तो उल्टा हो जाएगा 1/9। फिर यहाँ पर भी 5/3 है, इसका उल्टा हो जाएगा 1/10। फिर इसका 7/14 ही एज इट इज, 7 1 जा 7 2 जा 14। क्या कट रहा है? हाँ, 5 1 जा 5 2 जा। यहाँ पर देखो कुछ कट रहा है, 3 1 जा 3 3 जा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कट के 1/3, 3 2 जा 6। तो मल्टीप्लाई भी हमारे पास साथ के साथ आएगी, 3 2 जा 6 हो जाएगा। सामने सामने मल्टीप्लाई होती है, पता है आपको। 3 2 जा 6, ऊपर 1 की 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा और नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 1/2। तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम? देखो यहाँ पर जब हमने करा तो यहाँ माइनस था, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो 1/6 नॉट इक्वल टू हो गया 1/-6 के, और ये भी 1/2 तो मिल ही नहीं रहा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? अनकंसिस्टेंट। क्या 5x माइनस में 3 इक्वल टू में 11 और यहाँ पर -10 + 6y इक्वल टू में -22। तो सबसे पहले ये लिखेंगे 1a1 a2 डिवाइड में b1 b2 इज इक्वल टू में c1 c2। अब यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। a1 क्या है 5 है, a2 क्या हमारे पास -10 है, इज इक्वल टू b1 क्या है -3 है, b2 क्या है 6 है, c1 क्या हमारे पास 11 और c2 क्या हमारे पास -22। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 सा 5 2 सा, 3 1 सा 3 2 सा, 3 1 सा 3 2 सा, सॉरी 11 1 सा 11 2 सा। यहाँ देखो एक बात में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि माइनस यहाँ पर है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। जब भी ऊपर और नीचे कहीं पर भी माइनस दो तो इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी वो जो इक्वेशन है, फ्रैक्शन है, वो हमेशा नेगेटिव ही होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। ये सारी की सारी क्या है सेम है। तो जब भी सेम होते हैं वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? कंसिस्टेंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। a1 लिखेंगे, फिर a2 लिखेंगे इज इक्वल टू में b1 b2 लिखेंगे इज इक्वल टू c1 c2 लिखेंगे। अब यहाँ देखते हैं 4/3 है a1 और a2 क्या हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू b1 क्या है 2 है और b2 क्या हमारे पास 3 है, c1 क्या है 8 है और c2 क्या है मेरे पास 12। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? पहले तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं। इसके नीचे 1 लगाया, 1 ऊपर 2 नीचे, 2 1 सा 2 2 सा। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा 2/3 नीचे लिख देंगे। यहाँ पर भी 2/3 आ रहा है, 8 1 सा 8, 8 2 सा 16 होता तो ये तो 8 पे जाएगा नहीं, तो यहाँ पर जाएगा 2 पे, 4 के टेबल में 2 पे, 4 2 सा 8 और 3 सा 12। तो यहाँ आएगा 2 और 3। इसको देखो 2 1 सा 2, 3 1 सा 3, फिर यहाँ पर भी 2/3 आ रहा है और यहाँ पर भी 2/3। जब सारे सेम होते हैं तो वहाँ पर क्या लगता है? कंसिस्टेंट। Which of the following pair of a linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution of graphically. ऐसे कह रहे कि नीचे दिए गए आपको जो सवाल हैं उसके आंसर से ये बताओ कि कंसिस्टेंट कौन सा है और इनकंसिस्टेंट कौन सा है। अगर कंसिस्टेंट निकलता है तो उसका ग्राफ भी बनाना है हमें। चलो पहले इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करते हैं? a1 प्लस में a1 डिवाइड में a2 इज इक्वल टू में b1 डिवाइड में b2 इज इक्वल टू में c1 डिवाइड में c2। a1 क्या आ रहा है? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 डिवाइड में 2 आ गया। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी क्या आ गया 1 डिवाइड में 2। यहाँ है 5 और 10। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। कैंसिल करके आ रहा है 1/2, 1/2 और 1/2। जब भी ये कंडीशन आती है यानी कि क्या ग्राफ पे क्या बनेगा? पैरेलल बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी। और जब भी पैरेलल होता है तो इसका मतलब वो क्या होता है? हमारा कंसिस्टेंट होता है। और कंसिस्टेंट बन जाएगा तो फिर हमें क्या शो करना है? ग्राफ पर भी शो करना है, यानी कि ग्राफ बनाकर शो करना है। तो पहले तो इसका जवाब देते हैं, कंसिस्टेंट है ये। अब इसको ग्राफ पे शो करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है? x + y इक्वल टू में 5। इसके कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं x और y। यहाँ पर एक बार x को 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 5। देखो कैसे हुआ ये?
एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू में 5, इसको 0 रखा तो प्लस में वाई इज इक्वल टू में 5, वाई की वैल्यू 5 आ गई। अब वाई को 0 रखेंगे तो एक्स भी 5 आ जाएगा। कैसे? एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू में 5, वाई को 0, यानी कि वाई का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा, यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू में 5 आ गया। फिर दूसरे इक्वेशन को उठाओ, एक्स 2x प्लस में 2y, इस 10 को इधर ले आता हूँ मैं, तो माइनस का 10 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। 2 और 2 और 2, मतलब 2 के टेबल में 2 तो आता ही है, 10 भी आता है, तो इनमें 2 कॉमन आ रहा है, तो इस 2 को निकाल लेता हूँ मैं। देखो 2 1 पे आता है 1 लिख दिया, 2 1 पे आता है 1 लिख दिया, 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है? 5 पे आता है, तो मैंने यहाँ पर 5 कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू में 0 है, तो x प्लस में y माइनस 5 इज इक्वल टू में 0 डिवाइड में 2, डिवाइड में 2 इसका मतलब खत्म, 0। तुम्हारे पास बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू में प्लस माइनस का वहाँ जाके प्लस का, ही हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। जस्ट मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके पॉइंट्स बनाते हैं, x और y। x को पुट 0 करूँगा तो y मुझे 5 मिलेगा। ठीक है, और y को करूँगा तो x मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो एकदम सेम आ गए। चलो इसको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाईएस्ट नंबर 5 है ना, तो 1 2 3 4 और 5। अब देखो x पे क्या है? 0 है, x एक्सिस पे 0, तो y क्या है? 5, तो ये पॉइंट बनेगा जहाँ x 0 और 5 y पे है। फिर दूसरा देखो y क्या है? 0 और x क्या है? 5 है, तो ये लाइन्स बन जाएगी हमारे पास। अब यहाँ देखते हैं इसको, क्या है हमारे पास? x 0, यही पॉइंट्स बनेंगे, दोबारा से इसी लाइन पे आ जाएंगे। जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आ जाती है तो ऐसी कंडीशन हमारी कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं, जो एक के ऊपर एक होती है। ठीक है, तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ पर ग्राफ में दिख भी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर a1 डिवाइड में a2, b1 डिवाइड में b2, c1 डिवाइड में c2। a1 क्या हमारे पास 1 डिवाइड में 3, b1 क्या है? -1, b2 क्या है? -3, माइनस से कैंसिल, c1 क्या है? 8 और 6। देखो पहले दो सेम है, लास्ट वाला सेम नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन हो जाती है इनकंसिस्टेंट की। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें? इसको भी ऐसे ही करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब इसके अंदर वैल्यू को रखते हैं, 2 डिवाइड में 4 इज इक्वल टू में -2 डिवाइड में -4 इज इक्वल टू में यहाँ से -2 और नीचे -5। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 आ रहा है, फिर आ रहा है 1/2 आ रहा है, फिर से इधर आ रहा है 2/5। जब ये पहले दो ठीक हो और लास्ट वाली ना मिले, इसका मतलब ये भी क्या है? अनकंसिस्टेंट है। एक सम रह गया, उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। फोर्थ का थर्ड रह गया था, इसको करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो a1 डिवाइड में a2 चेक करेंगे, b1 डिवाइड में b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड में c2 करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो इसके अंदर वैल्यू क्या है? 2, नीचे क्या है? 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 1 डिवाइड में -2, यहाँ पर क्या है? -6 डिवाइड में -4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यहाँ पर क्या? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो 1/2 आ रहा है, फिर -1/2 आ रहा है और 3/2 आ रहा है। कोई भी मैच नहीं करता, ना तो ये मैच हो रहा ना ये मैच। कंसिस्टेंट की, और जब भी कंसिस्टेंट होता है तो इसका मतलब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब इसको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या इक्वेशन है? 2x प्लस में y माइनस में 6 इज इक्वल टू में 0। x और y, x को क्या रखते हैं? एक बार 0 रख लेते हैं, तो 2 x को 0 रखेंगे, बाकी सारा सेम, 2 0 था 0, y इज इक्वल टू में ये प्लस का पड़ा वहाँ जाके, सॉरी माइनस का पड़ा वहाँ जाके प्लस का, तो y इज इक्वल टू में 6। जब मैंने x को 0 रखा तो y मुझे को 6 मिला, y को 0 रखते हैं, अब क्या मिलेगा मेरे को? देखते हैं। y को जब मैंने 0 रखा तो 2x प्लस में y को 0 रखेंगे, और इस 6 को मैं वहीं पर ले जा रहा हूँ, तो 6 इधर प्लस का हो जाएगा,
यहाँ पर 2x इज इक्वल टू में 6 बचा, x 2 मल्टीप्लाई में पड़ा, वहाँ जाकर डिवाइड में 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ रही है। फिर ऐसे ही सेम दूसरे के लिए करेंगे, 4x माइनस में 2y माइनस में 4, इसके लिए और करते हैं, एक बार बनाते हैं ये टेबल, x और y, x को 0 रखते हैं तो y क्या मिलेगा मेरे को, देखो ये 4 बार बार दिक्कत करता है तो इसको मैं प्लस का कर देता हूँ, बराबर में 0 ही तो है। अब यहाँ पर x को 0 रखते हैं, 4x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 4, x को 0 रखते हैं तो हमारे पास मिलेगा 4 0 था 0, 2y इज इक्वल टू में 4, तो यहाँ से आएगा माइनस 2y इज इक्वल टू में 4, यहाँ माइनस 2 क्या है, मल्टीप्लाई में पड़ा है, वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस 4 पाई में 2, 2 1 सा 2 2 सा, तो माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस 2 लिखेंगे। फिर क्या आ रहा है हमारे पास, एक और चीज़ चाहिए हमें, है ना, तो यहाँ कर लेते हैं हम y को हम रख रहे हैं 0 इस इक्वेशन में, 4x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 4, 4x एज इट इज़ माइनस 2, y की जगह 0, 2 0 था 0 तो ख़त्म, तो 4x इज इक्वल टू में 4, x डिवाइड में 4 डिवाइड में 4, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 सा 4 होता है, तो x मुझे y में 1 मिल रहा है, x मुझे 1 मिल रहा है जब मैंने y को 0 रखा। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये हमारी y एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पर देखो हाईएस्ट नंबर क्या है, 3 और 6 है, ठीक है, और 1 और 2 है, तो यहाँ पर हम काउंटिंग कर लेते हैं सिंपली, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पॉइंट है हमारा x पे 0 y पे 6, x पे ये रहा हमारा x एक्सिस, इस पे 0 और y पे हमारा क्या है 6 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0 और 6। फिर दूसरा देखते हैं, x पे 3 है और y पे मेरा 0, तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा जहाँ पर 3 और 0 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम मिला देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास, x पे 0 है और y पे -2 है, -2 ये रहा नीचे, तो 0 और -2। और दूसरा क्या है मेरे पास, x पे 0 y पे 0 है और x पे 1 है, तो ये पॉइंट आएगा ऐसे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो कुछ ये ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। क्वेश्चन 5 देखो क्या कह रहा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 लेंथ प्लस में ब्रेथ, ठीक है। हुज लेंथ इज 4 मोर देन, जिसकी जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से, उसकी चौड़ाई से, इज इक्वल टू 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, उस गार्डन की डायमेंशन हमें पता करनी है, ठीक है। जो चीज़ें बोली गई हैं उसी को हम लिखते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला है, हाफ, हाफ लिख देते हैं 1/2, पर इससे पहले हम कुछ चीज़ें लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ गार्डन x और ब्रेथ दे रखी है हमें, ब्रेथ ऑफ गार्डन y, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, हाफ मतलब 1/2। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2:2 लेंथ प्लस में ब्रेथ। अब यहाँ लेंथ क्या है x है और ब्रेथ क्या है y है, यानी कि 2x + y मुझे लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो वह यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट का मतलब ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई का ही होता है, तो यहाँ पर आएगा 2x + में y ब्रैकेट बंद, ठीक है, किसके बराबर है 36 मीटर के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये ब्रैकेट की इस साइड वाला इससे काट देगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, x + में y इज इक्वल टू में 36। ये हमारी क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड पे चलते हैं, लेंथ इज, ये लेंथ का मतलब क्या है यहाँ पर x, x मैथ में इसका मतलब बराबर का निशान, x इज इक्वल टू 4, 4 लिख दिया, मोर देन मतलब ऐड करने को कह रहा है तो ऐड कर दिया, ठीक है।
किससे? इट्स ब्रेथ, ब्रेथ क्या हमारी? y है। तो ये हमारी सेकंड बन गई इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे हम x इज इक्वल टू में y प्लस में 4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमने जैसा कि सीख रखा है कि इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है ना ग्राफिकली, यहाँ पर x, यहाँ y, x को 0 रखते हैं, y हमें क्या मिलेगा? 36। देखो x यहाँ पर ख़त्म कर दो तो y क्या आ रहा है? 36। ऐसे ही यहाँ पर y को ख़त्म कर दो, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता ना, तो x मुझे क्या मिल रहा है? 36। फिर इसका निकालते हैं x और y, एज इज x इज इक्वल टू y प्लस में 4 है, इसको हमने क्या रखना है? y को 0 रख लेते हैं, तो मुझे x क्या मिलेगा? y को 0 रखते सार 4, तो x इज इक्वल टू में 4। यहाँ पर लिख देते हैं y को 0 रखा तो x मुझे 4 मिला। नेक्स्ट में क्या करूँगा? y को तो रख लिया एक बार, x को रख लेते हैं अब, x को रखते हैं अब यहाँ पर 12, तो y मुझे क्या मिलेगा इसमें रखने पे? x इज इक्वल टू में y प्लस में 4, तो x को मुझे यहाँ 12 रखना है, तो y प्लस में 4, यहाँ प्लस का पड़ा वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 12 में से 4 गई क्या आ जाएगा हमारे पास? 8, तो y की वैल्यू 8। जब मैंने x को 12 रखा तो मुझे y 8 मिला। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर देखो 36 है, तो इसका हम 4 का टेबल ले लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2। देखो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू तो कोई सी नहीं है, तो यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब इसको प्लॉट करते हैं। x पे क्या हमारा x एक्सिस ये है और y एक्सिस ऊपर वाली है। x एक्सिस पे क्या है? 0 है। y पे मुझे क्या मिल रहा है? 36। तो ये वाला जो पॉइंट आया है 0 और 36 सबसे ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हमारा है 0 और x है 36, तो यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ 36 हो गया, y 0 हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट बना मेरे पास 36 और 0 बन गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को, ये वाला पॉइंट और हमारा ये वाला पॉइंट, इनको मिला देते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद दूसरी लाइन का देखते हैं कोऑर्डिनेट्स। x का क्या है? y है, x का क्या है? 4 है, तो यहाँ पर y इसमें 0 है, तो ये मेरा हो जाएगा 4 और 0। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है, एक तो 12 है, x पे 12 ही रहा, और y पे 8 चाहिए, y पे 8 ये रहा दूसरा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। जहाँ पर ये मीट करेंगे, कहाँ पर मीट कर रहा है? देखो एक तो 20 पे आ रहा है एग्जैक्ट, और दूसरा मेरे पास कहाँ पर आ रहा है? 16 पे, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। यानी कि उस प्लॉट की लेंथ क्या होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए, और ब्रेथ यानी कि ब्रेथ कितनी होनी चाहिए? 16 होनी चाहिए। यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ 20 और ब्रेथ जो है उसकी 16 होगी। ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, इन इक्वेशंस के हमें ग्राफ बनाना है और डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। वर्टिसेस कोने होते हैं, एक ट्रायंगल बनेगा, यानी कि जब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, बनाएंगे इस इक्वेशन को, इन दो लाइंस को जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो वहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, और उस ट्रायंगल के जो कोने होंगे, यानी कि कोने मीन्स वर्टिसेस, ठीक है, उनको हमें पता करना है कि वो क्या होंगे। सबसे पहले इसको हम बनाते हैं, x माइनस में y प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू में -1, वहाँ ले गया मैं इसे, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स बनाते हैं, अब इसके x और y बनाते हैं। x क्या है? जब मैं x को पुट कर रहा हूँ तो मुझे y क्या मिल रहा है? 1। वो कैसे? x माइनस में y इज इक्वल टू में -1 है। जैसे ही मैंने x को 0 रखा तो मुझे मिला -y और -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू में 1 हो गया। फिर उसके बाद मैं y को 0 रख रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू में -1। जैसे ही मैंने y को 0 रखा तो मुझे क्या मिला है? x इज इक्वल टू में -1 बचा है, तो वो 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर हम -1 लिख देंगे। सेम हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0।
यहाँ क्या करते हैं, सेम इस 12 को दूसरी साइड ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। x को 0 रखेंगे तो y मेरे को 6 मिलेगा। वो कैसे, 3x प्लस में 2 y इज इक्वल टू में 12। यहाँ पर 3 को मतलब 0 से मल्टीप्लाई तो ख़त्म, 2y इज इक्वल टू में 12, मल्टीप्लाई में पड़ा वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, तो y मेरे को ये मिल गया। जब मैंने y को 0 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, x। देखो यहाँ पर 0 रखा तो ये चीज़ ख़त्म, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x इज इक्वल टू में 12, क्योंकि ये तो ख़त्म ही हो गया, कुछ नहीं रहा 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद। यहाँ x क्या पड़ा है, यहाँ पर इस 0 का मतलब कुछ नहीं रहा, तो मेरे पास ये पड़ा है, ये बच गया और ये बच गया। जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा कि ये 3 मल्टीप्लाई में पड़ा है, वहाँ जाकर डिवाइड में 3 1 जा 3 4 जा 12, तो जैसे ही मैंने इस बार y को 0 रखा तो मुझे x 4 मिल गया। अब इसको हम ग्राफ के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 6 है, तो यानी कि काउंटिंग लिख लेते हैं 1 2 3। x हमारा क्या है, 0 है, और y मेरा क्या है, 1 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरा जहाँ पर x 0 है और y 1 है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है मेरे पास, x क्या है, -1 है, क्या है, x एक्सिस पे ये रहा -1 और y मेरा 0 है, तो ये 2 पॉइंट्स बन गए मेरे। इस दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। अब मेरे पास क्या है, x क्या है, 0 है, और y मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। x 0 है और y, सॉरी यहाँ पर y नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये 0 और 6। फिर दूसरा क्या, x 4 है, x क्या है, 4 है और y मेरा 0 है, तो x 0 है और y 4 है। तो ये जो पॉइंट्स बनेंगे मेरे पास, इन दोनों पॉइंट्स को जैसे ही मैं मिलाऊंगा तो मुझे यहाँ पर क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे। यही कहा गया था अगर ट्रायंगल बने तो उसको हम शेड कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे ही हमने इस ट्रायंगल को ड्रॉ करा, इसके कोने कौन कौन से निकले, एक तो निकला 2 और 3, ठीक है, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। उसके बाद दूसरा क्या निकला हमारे पास, -1 और 0, यही निकला। पहला x क्या है मेरे पास, देखो x एक्सिस पे -1 है और y पे यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो ये निकला। उसके बाद दूसरा, तीसरे पे मेरे को पास निकला है 4 और 0, तो 3 कोने मैंने रिप्रेजेंट कर लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स हमारे निकले ऑफ ट्रायंगल के। ए का तो निकला है हमारे पास -1 और 0, बी निकला है मेरे पास 2 और 3, और सी निकला है 4 और 0। इनको नाम भी प्लॉट कर देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं और इसको